शिफू जी, आप एक नागरिक के तौर पे, इस देश के एक निवासी के तौर पे जब रोज टीवी खोल के देखते हैं सर, आज फिर 4 सैनिक शहीद हो गए, आज फिर 7 सैनिक शहीद हो गए, आपको कैसा महसूस होता है? सर हमेशा कहता हूं कि सर एक बहुत सामान्य, मैंने इसीलिए कहा कि प्लीज इंट्रोड्यूस मी एज अ सिंपल कॉमन भारतीय। एक बहुत साधारण सी बात है कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि सर हर चीज पे राजनीति करो यार, कफनों को तो छोड़ो, तिरंगे को तो छोड़ो, आप करिए। आई कैन आंसर ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर मिस्टर त्यागी हैज मेंशन्ड, बट मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बात करता हूं सर। त्यागी साहब से एक बड़ा छोटा सा सवाल है सर, 18 12 21 181221 इसके बारे में अगर इनको जानकारी हो तो मैं उनसे वो पूछना चाहूंगा। सर त्रिकुटा हिल्स के बारे में जानकारी होगी सर, ये सुनना चाहूंगा सर। एक तो है पिन कोड, दूसरा है आपको, मैं बिफोर वी स्टार्ट ऑन दिस, नगरोटा है क्या सर? आप सिक्योरिटी की बात करें, सब बात करें, नगरोटा है कहां पर सर? हिल्स के ऊपर ऐसा है, ठीक है, एक साइड पड़ता है वहां पर त्रिकुटा हिल्स, दूसरी साइड वहां पर पड़ती है ताबी नदी पड़ती है, वहां पर आप जो बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, प्लीज डू नॉट टीच द फोर्सेस हाउ दे नीड टू टेक केयर ऑफ द अकॉर्डेंस। फौज को आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, फौज को सम्मान की जरूरत है, आप उन्हें सम्मान दीजिए सर। राजनीति हर चीज पर अच्छी नहीं होती है, एंड प्लीज डू नॉट प्रीच एंड डू नॉट टीच। आप मत सिखाइए, फौजियों को अपना काम बहुत अच्छे से आता है। और आपने क्या किया सुनिए, ना मैं किसी सरकार का हूं ना किसी के उपकार का हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के परिवार का हूं। दर्द होता है जब लाशें आती हैं घर में। राजनीति करना बहुत सरल है, ट्विटर पर फेसबुक पर बहुत सारी जो आप बात कर रहे हैं, छोटी सी बात है सर। नगरोटा का आपको पता भी है, चलिए एक छोटी सी बात है, नगरोटा जम्मू के ऊपर कितने किलोमीटर दूर पड़ता है ये बता दीजिए। इट इज टफ सर, आप उसकी जियोग्राफिक सिचुएशन तक नहीं पता है, आप वहां की सिचुएशन छोड़ दीजिए कि वहां फौजी क्या कर रहा है। देयर इज अ पेन। भारत में युवाओं की जो बात करें ना, युवाओं को यार नफरत हो गई राजनीति से। एंड लिसन, वी विल रिटेलिएट, वी विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन टू एनीवन हाउ वी डिड लास्ट टाइम। भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र सेनाएं बहुत परिपक्व हैं सर। 166 मीडियम रेजिमेंट के बारे में पूछूंगा, आपको नहीं पता होगा। सिर्फ राजनीति के 4 मुद्दे हैं जिस पर हम लग जाते हैं। एक लाइन है, एंड रोहित जी देन आई विल स्टॉप, बिकॉज हर्ट होता है सर, पेन होता है, हर बार आके वही राजनीति शुरू। ये दर्द है सर, सिर्फ जुबान मेरी है लेकिन मेरा देश ये सोचता है, भारत के युवा ये सोचता है सर, कफनों पे राजनीति मत करो, आपको जिस पे करना है करो सर, दैट्स योर जॉब, बट कफनों पे मत करो। अच्छा आपको पता है मेजर कुणाल, आपको पता है मेजर अमित, उनके घर के बच्चों को ना आपके कौन पार्टी जीतती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि अब वो अपने पिताजी से नहीं मिल पाएंगे। एक मां की घर का चिराग, यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट, श्रद्धांजलि देंगे सर। मैं इसीलिए चैनल्स पे कभी नहीं आता था, आया लेकिन अब जरूरी हो गया सर, भारत की भी किसी को बात रखना पड़ेगी। एक पार्टी फेवर में, एक पार्टी अगेंस्ट में सर। नॉर्मल बंदा उधर पे बैठ के क्या, आपको पता है वी आर लैकिंग द ऑफिसर्स, हमारी ऑफिसर्स की कमी है, मोरल डाउन कर दिया सर आप लोगों ने, राजनीति कर करके यहां ऑफिस, हमारे बंदे जो ना यंगस्टर्स, इट हर्ट्स सर, इट हर्ट्स। आप लोग प्लीज हर चीज पे राजनीति कीजिए सर। फौज को सिर्फ सम्मान चाहिए, फौज को आप ज्ञान मत दीजिए, फौज बहुत अच्छे से इतने सालों से डील करती आ रही हो, आगे भी कर लेगी। और हमारा फौजी बुलेट प्रूफ जैकेट की दम पे नहीं लड़ता, जिगरे की दम पे, जज्बे की दम पे, देशभक्ति के लिए लड़ता है। ठीक, शिफू जी आप जो बात कह रहे हैं, आपसे एक सुझाव है, आप जो बात कह रहे हैं शिफू, मैं छोटा सा, शिफू जी आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक ने जो मनोबल बढ़ाया था भारतीय फौज का, वो इस देश की राजनीति ने फिर से गिरा दिया? उन आतंकी हमलों से शायद मनोबल उतना नहीं गिरता होगा जितना राजनीतिक बयानबाजी से गिरता है। सर ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है, गद्दार और बेईमानों से। हर वो आदमी चाहे वो किसी भी पोजीशन का हो जो इस देश में बैठकर आप उस दुश्मन, उस देश की बड़ाई करता है सर, वो तो फौज भी नहीं जानती है सर। फौज का एक एथिक्स होती है,
सामने से वार करने की, छाती पे मारने करने की, और उस फौजी की भी इज्जत की जाती है, विच इंडियन आर्मी हैज प्रूवन, अलग अलग जगहों पर प्रूव कर चुकी है। सर ये तो छुपकर लड़ाई करते हैं, सोते पर मारते हैं। अब आपके सवाल पर आता हूं सर, सर्जिकल स्ट्राइक, सबसे बड़ी चीज यह है, व्हाट द हेल इज देयर क्रेडिबिलिटी टू इवन आस्क अबाउट द सर्जिकल स्ट्राइक? द मूवमेंट, जिस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, खत्म, किसी की सर क्षमा चाहता हूं लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं है उस व्यक्ति की, एक लेफ्टिनेंट जनरल, उस व्यक्ति से क्रेडिबिलिटी, उनके जवाब जो उन्होंने कहा उससे पूछने की। पहला। दूसरा पॉइंट सर, प्रॉब्लम यही है, बाहर वालों की छोड़िए, फौज लड़ते आ रही है, लड़ते रहेगी, एंड दे आर वेल ट्रेन टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। इशू यह है, जब आप सवाल करते हो तो आप मोरल डाउन करते हो फौज का। फिर वही बात है, आप अपनी राजनीति करो यार, फौज में राजनीति को मत एंटर करो, नंबर 1। नंबर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम फैसिलिटीज की जो बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यस, सर्जिकल स्ट्राइक पे जो आपने सवाल किया सर, इनको पता ही नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है, एंड मुझे नहीं लगता कि इनको बताना भी चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें से ऐसे भी गद्दार हैं जो यहां बैठकर बाजू वाले पाकिस्तान, कायर देश की तारीफ करते हैं। वो हमारी टीम में नहीं, वो आईएसआई की टीम में है। द मोमेंट यू पुट आउट द फुटेज, जिस पर बात चल रही, पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है कि इतनी खतरनाक और इतनी पॉलिश, इतनी प्रॉपर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो एक दुनिया भर के रिसर्च के लिए एक मैटर हो गया है। उसमें पॉइंट बी ये आता है कि जब हम स्ट्राइक की बात करते हैं ना सर, कुछ लोगों को प्रॉब्लम यह है कि वो किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि आपके पिताजी हैं, शायद वो अपने बाप को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो ऐसे गद्दारों के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। फौज सिर्फ ये चाहती है यार, सम्मान दीजिए। और एक मिनट, यस गवर्नमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता हूं, सरकार से मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे दर्द है सिपाहियों का। आप इज्जत दीजिए यार, सम्मान दीजिए। इक्विपमेंट्स, यस वी आर बेटर, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, जे सर हैज राइटली मेंशन्ड दैट वी आर इंप्रूविंग डे बाय डे। तो हम लोग, आप ऐसा है, हमारे बंदे वहां जाते हैं, लेकिन शहादत पर मरने के बाद उनकी लाशों पर, कफन पर राजनीति के लिए नहीं जाते। सिर्फ एक चीज छोड़िए, बाकी सब आपको जो करना है देश में करिए, गंदगी कम कीजिए और गद्दारी कम कीजिए इस वतन से और इस मिट्टी से। ठीक है।